ब्लॉगिंग में कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें हो जाती हैं जिसे हमें फेस करना पड़ता है, उन्हें रिज़ॉल्व करना पड़ता है और एक मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करके, एक ट्रस्ट लेवल को हाई करके वो सारे चैलेंजेस को फेस करके ब्लॉगिंग में हमें आगे निकलना होता है। यूट्यूब में आप ब्लॉगिंग के रिज़ल्ट देखते हो, लेकिन बैकवर्ड वो क्या-क्या चीज़ें फेस कर रहे होते हैं ब्लॉगिंग जर्नी में, वो शायद ही बहुत कम लोग शेयर करते हैं। इस चैनल पे आपको मैं अपनी कंप्लीट ब्लॉगिंग जर्नी से रिलेटेड हर एक स्टेप आपको बताऊँगी कि मैं क्या फेस करती हूँ, क्या-क्या चीज़ें हुई, सो दैट आप थोड़ा-सा समझ पाएँगे ब्लॉगिंग जर्नी को भी और एज़ अ ब्लॉगर अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, तो आपने भी कभी क ना कभी ये सब फेस किया होगा और एक से एक चैलेंजेस आते ही रहते हैं ब्लॉगिंग में। ब्लॉगिंग इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, आपको पेशेंस करना होता है, कंसिस्टेंसी से काम करना होता है, ट्रस्ट रखना होता है, जो भी चैलेंजेस आते हैं उन्हें फेस करना होता है और फिर जाके आप ब्लॉगिंग से रिज़ल्ट ला पाते हैं। ब्लॉगिंग में इतना अच्छा रिज़ल्ट है जो मैं आपको धीरे-धीरे करके अपने चैनल में शो करूँगी, लेकिन उसके पीछे आपको मतलब एक एडवेंचर है, आप समझ लीजिए ब्लॉगिंग खुद में एक एडवेंचर है, आपको रिस्क लेना होता है, आपको नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करना होता है, डिस्कवर करना होता है चीज़ों को, आगे बढ़ना होता है, तभी आप ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल हो पाते हैं। ये वीडियो जो है ना, ये डेडिकेटली एक ऐसी एक चैलेंजेस पे है जो बहुत से लोग ने फेस किया होगा, लेकिन यूट्यूब में कुछ इस तरह की वीडियो होगी नहीं, बट मैंने सोचा है कि मैं अपने चैनल पे ये वीडियो बनाऊँ सो दैट आप चीज़ें इनसे मतलब क्लियरली समझ पाएँ कि अगर ऐसे चैलेंजेस होते हैं तो वो सॉल्व भी हो जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं वो छोड़ देते हैं, बट छोड़ना नहीं है, आपको उसके आगे भी सोचना है। अब चैलेंजेस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ था कि रिसेंटली मेरा एक ब्लॉग था, मतलब वो शायद मेरा 3-4 साल पुराना ब्लॉग था। पहले मैंने उस ब्लॉग पे काम किया था, मैंने अर्न किया था, फिर मैंने जब मल्टीपल और ब्लॉग्स बनाए, जहाँ मुझे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिखी, मैंने फिर उन पे ज़्यादा फ़ोकस करना स्टार्ट कर दिया था, तो फिर वो ब्लॉग पे काम करना मैंने बंद कर दिया था। मैं आपको ब्लॉग दिखा देती हूँ। ये एक ब्लॉग है ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी, ये बहुत ज़्यादा 3-4 साल पुराना ब्लॉग है। इस पे मैंने खुद से ही काम किया था और ये जो ब्लॉग है ना, ये गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड था। फिर क्या हुआ कि इस पे मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद ये फिर एक दिन क्या हुआ कि एडसेंस अकाउंट से ना ये साइट डिलीट हो गई। डिलीट होने के बाद क्या हुआ कि मैंने इस साइट में उसके बाद कोई काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे नई-नई चीज़ें सीखने के लिए, तो फिर मैंने उसे वापस एडसेंस के लिए अप्लाई किया, मैं आपको दिखा देती हूँ मेल। फिर मैंने इसे ना 24 अक्टूबर के पहले इसे अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आया, यू नीड टू फिक्स सम इश्यू बिफोर योर साइट इज़ रेडी टू एडसेंस। मतलब कि वो साइट एडसेंस से अप्रूव्ड थी। अप्रूव्ड होने के बाद वो बिल्कुल माइक्रो निश ब्लॉग था। ये देखिए, ये ब्लॉगिंग पे मैंने माइक्रो निश ब्लॉग बनाया था, मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड इसमें आर्टिकल लिखती थी, फिर ये अप्रूव्ड हो गई थी। लेकिन फिर मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे, तो फिर मैंने इसमें बहुत सारे अलग-अलग निश के भी आर्टिकल लिखे एंड बहुत सारी चीज़ें की। फिर इसका जब एडसेंस डिलीट हुआ, डिलीट होने के बाद मैंने जब इसे अप्लाई किया तो इसमें लो वैल्यू का इश्यू आ गया। ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि अगर आपका कोई ओल्ड ब्लॉग है, अगर वो उसका एडसेंस डिलीट हो गया, इवन मैंने 2 लोगों के और मैसेज आए थे कि जिनका फर्स्ट टाइम पे ना एडसेंस अप्रूवल हो गया था, फिर उन्होंने क्या किया कि उनका भी उसी रीज़न से, मतलब उनसे ही, उनके हाथों ही वो डिलीट हो गया था। उनका एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने धोखे से अपनी साइट को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद जब उन्हें वापस एडसेंस के लिए भेजा तो एडसेंस ने उसमें भी लो वैल्यू का इश्यू दे दिया। तो अब ये एडसेंस है, अब हम एडसेंस से तो कंप्लेंट कुछ कर नहीं सकते, तो अब इन्होंने लो वैल्यू का इश्यू दे दिया। फिर क्या हुआ, फिर इस साइट को मैंने छोड़ दिया। मैंने वैसे भी मैं इससे अर्निंग नहीं कर रही थी, मेरे पास और भी मल्टीपल ब्लॉग थे, इस पे मैं कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए इस ब्लॉग को रखा हुआ था, फिर मैंने इस ब्लॉग को कंप्लीटली छोड़ दिया। छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैं इस चैनल को अगर आप रेगुलर विज़िट करते हैं ना, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी ये स्पॉन्सर्ड मनी, जिसमें मैंने बताया था कि ये वाली जो साइट है ना ब्लॉगिंग कोर्स, इससे मैंने बहुत अच्छी अर्निंग की है स्पॉन्सर्ड से भी। तो स्पॉन्सर से इस वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे मैंने $100 के भी मतलब $100 पर बैकलिंक्स के चार्ज किए थे वो वाले ब्लॉग से। तो ये वाली वीडियो मैंने बताया था, जब मैं ये वीडियो बना रही थी तब ब्लॉग में इस वाले ब्लॉग में सिर्फ एक पोस्ट थी और वो ये ब्लॉग एडसेंस से भी अप्रूव्ड नहीं था। देखिए, मैं आपको क्लिप्स बता देती हूँ, मैंने जब रिकॉर्ड किया था, अब इसे देखिए। ये करीब 3 साल पुराना ब्लॉग है। पहले ये माइक्रोनिश ब्लॉग हुआ करता था, अभी मैंने इसका कंटेंट डिलीट कर दिया, उसके अपने खुद रीजन है। अगर आप किसी वेबसाइट से इसका डेटा देखेंगे तो 2 साल पहले ये ब्लॉग कुछ अलग था। माइक्रोनिश पे ब्लॉग बनाया था, 150 पोस्ट, 150 और 170 पोस्ट थी। इससे मैंने एडसेंस से भी अर्न किया था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। इस पे जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको वो ब्लॉग भी दिखाया, वहां पर आपको एक पोस्ट पब्लिश दिख रही है और उसमें एडसेंस भी नहीं है। इस वीडियो में मैंने डिक्लेयर किया था क्योंकि तब एक्चुअल में नहीं था, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप बहुत सारी आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश है। अगर मैं इसके डैशबोर्ड में जाती हूँ
तो डैशबोर्ड में मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी कितने पोस्ट हैं। आप देखेंगे कि 155 पोस्ट पब्लिश है ना। अब मैंने क्या किया, अब ये 155 पोस्ट कैसे वापस इसमें मैंने अपलोड किए और इसके बाद क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद मैंने अभी कुछ 3-4 दिन पहले उसे वापस एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। अब देखिए ये वाली साइट वापस एडसेंस से अप्रूव्ड हो गई। अब ये क्या किया मैं आपको बताती हूँ। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, अगर आपका कोई ओल्ड ब्लॉग था जो आपने फिर उसमें काम करना बंद कर दिया हो या फिर उसका एडसेंस डिलीट हो गया हो और वापस आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें एडसेंस नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए ये जो साइट थी ना, ये जो ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी ये साइट थी ना, ये एक माइक्रोनेट साइट थी। यहाँ ये इसमें सिर्फ ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही आर्टिकल पब्लिश होते थे। यहाँ पे देखेंगे सिर्फ ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही आर्टिकल पब्लिश होते थे। तो ये मैंने 2022 और 2022 तक इसमें 2022 और थोड़ा सा 2023 तक मैंने इसे निश ब्लॉग रखा था और तब ये बहुत अच्छा परफॉर्म हो रहा था। ये डिस्कवर में भी इसकी बहुत वेब स्टोरीज जाती थी और डिस्कवर से भी अर्निंग हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मैंने इसमें कुछ न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश करने शुरू कर दिए और बहुत से अलग अलग आर्टिकल पब्लिश करने शुरू कर दिए और भी कुछ एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में मैंने इसमें बहुत सारे इस निश को मल्टी निश कर दिया। हाँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं, आपको डेटा मिल जाता है इंटरनेट पे। तो इस वेबसाइट का जो एक्चुअल ओरिजिन वर्जन था वो मैंने चेंज कर दिया और उसमें बहुत सारे फालतू के आर्टिकल इसमें पब्लिश हो गए। पब्लिश होने के बाद फिर इसका एडसेंस डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद मैंने एज इट इज साइट को एडसेंस के लिए भेजा। जब मैंने एज इट इज साइट को एडसेंस के लिए भेजा तो मुझे लो वैल्यू का इशू आया क्योंकि उसकी ओरिजिनलिटी मैंने खत्म कर दी। क्योंकि वो एक निश साइट थी, पर्टिकुलर एक निश साइट थी, उसे मैंने मल्टी निश कर दिया और उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल पब्लिश कर दिए। कुछ राइटर को बोला तो उन्होंने कुछ कॉपी पेस्ट वाले काम भी कर दिए। तो वो साइट अब क्या हुआ, लो वैल्यू से लो वैल्यू आया और ये डिसअप्रूव्ड हो गई। अब मैंने जो गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया, इस पे वापस वो मैंने कैसे लिया वो मैं आपको बताती हूँ। इस पे मैंने क्या किया कि मुझे पता था कि 2022 तक इसमें जेन्युइन काम हुआ है और 2023 के जून तक इसमें जेन्युइन काम हुआ था। उसके बाद सारा मल्टीनिश एंड न्यूज साइट एंड अलग चीजें पब्लिश हुई थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने जैसे कि आपको बताया है कि आपको एक प्लगइन यूज करना है अपड्राफ्ट। अपड्राफ्ट प्लगइन क्या होता है, आपकी साइट का बैकअप रखती है हमेशा और उसी साइट की मदद से ये साइट वापस रिकवर हुई। यहाँ मैंने अपने चैनल में एक प्लगइन बताई है अपड्राफ्ट। ये प्लगइन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट सेटअप सिखाया है कि अपड्राफ्ट को कैसे अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में इंस्टॉल करना है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे कर लीजिए क्योंकि इसी की वजह से मुझे वापस से एडसेंस अप्रूवल मिला। ये वाली प्लगइन क्या करती है, आपकी साइट का बैकअप रखती है और फ्री है ये प्लगइन। तो उसमें ये जो ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी है ना, इसमें 2021 का भी डेटा मेरे पास था, 2022 का डेटा भी मेरे पास था, 23 का भी था और 24 का भी था। तो अपड्राफ्ट प्लगइन में सारी फाइल्स बनी हुई थी बैकअप की। तो मैंने क्या किया, मुझे पता था कि 2023 के जून 2023 के पहले इसमें सही काम था, तो मैंने इसमें 2022 का डेटा अपलोड कर दिया। मतलब कि 23 का और 24 का डेटा मैंने हटा दिया और 2022 का डेटा इसमें मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद ये पहले जैसी साइट हो गई, जब इसकी बहुत अच्छी अथॉरिटी थी, बहुत अच्छी रैंकिंग थी, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं था। पुराना डेटा अपलोड करने के बाद मैंने साइट को थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया। रीडिज़ाइन करने के बाद कुछ आर्टिकल को जो 2022 लिखे थे उसे 24 कर दिया, कुछ आर्टिकल को अपडेट कर दिया और कुछ आर्टिकल आज की डेट में पब्लिश कर दिए। पब्लिश करने के बाद इसे मैंने एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज दिया और विद इन 2 डेज ये गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड हो गई। आप देख सकते हैं ये जो मेल है, योर साइट इज नाउ रेडी टू सर्व एड, ये 2 दिन पहले ही इसका मेल आया। ये जस्ट इसी ट्रिक से आया कि मैंने इसमें पुराना डेटा अपलोड किया। अपलोड करने के बाद थोड़ा सा उसे एडिट किया, जो पुराने आर्टिकल थे वो जो 2022 के थे उसे 24 किया और थोड़ा सा जो कंटेंट था उसको थोड़ा थोड़ा सा देख लिया कि कुछ अपडेटेड है, जहाँ पर अपडेट था वहाँ पर मैंने अपडेट किया और बीच बीच में मैंने कुछ यूट्यूब की वीडियोस उसमें इनबिल्ड की। आप देखेंगे कि यहाँ पर अब देखेंगे कि जैसे यहाँ पर मैंने कुछ अपनी एक वीडियो भी अपलोड की और इसके बाद मैंने एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजा और ये एडसेंस से अप्रूव्ड हो गया। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी कोई साइट थी जो एडसेंस से अप्रूव्ड थी, है ना, फिर किसी वजह से उसका एडसेंस डिलीट हो गया है, तो आप क्या करेंगे और अब वो अप्रूवल नहीं हो रहा है, तो जब वो आपको अप्रूवल मिला था, जिस दिन आपको अप्रूवल मिला था उस दिन से पुराना डेटा आपको क्या करना है, आपकी साइट में अपलोड कर देना है। फिर थोड़ा सा उसे एडिट करना है और 1-2 आर्टिकल अगर लिखना है तो 1-2 आर्टिकल उसमें लिख दीजिए और फिर उसे गूगल एडसेंस के लिए भेज दीजिए। उस टाइम पे अगर आपको एडसेंस अप्रूवल मिला था ना, तो अभी वापस मिल जाएगा एडसेंस का अप्रूवल, जैसे कि इस साइट में हुआ। देखिए ये वाला मैंने एक्सपेरिमेंट किया, इसीलिए मैं ये ट्रिक आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये साइट
से एडसेंस डिलीट हो गया था, अप्लाई करने पे लो वैल्यू आया था, इसलिए मैंने वो डेटा अपलोड किया जब इसे एडसेंस मिला था। तो आपको भी यही करना है, जब आपको एडसेंस अप्रूवल मिला था तब का डेटा अपलोड करके उसे वापस एडसेंस के लिए भेज दीजिए, गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और बैकअप के लिए हमेशा याद रखें कि ये जो अपड्राफ्ट प्लगइन है ना, इसे प्लीज इंस्टॉल करके रखें, क्योंकि आपकी साइट के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास उसका डेटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वाली वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, साथ में मैं आपको ये वाली वीडियो की भी लिंक दे दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये साइट में सिर्फ एक ही कंटेंट था, है ना, फिर अभी अप्रूव्ड हो गया है। बाकी ब्लॉगिंग सीखने के लिए आप डिजिटल मेगा को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।